अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 6 दिसंबर को फिल्म स्टार और अभिनेता कहे जाने वाले बिग बी यानी अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर जी को नमन किया और साथ ही मैं कहा कि अपने इतिहास और संस्कृति की समृद्धि का प्रदर्शन करना हम भारतीयों के लिए हमेशा गर्व की बात है। हमारा इतिहास कई नायकों की कहानियां और हमारे देश में उनके योगदान को बताता है। ऐसे ही एक नायक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हम सभी उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान व्यक्तित्व थे। वह भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक थे। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनका ये पूरे भारत में इतने गौरव और सम्मान के साथ याद किया जाता है। हम सभी उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जानते हैं, लेकिन उनका योगदान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। वह बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वह एक राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक, न्यायविद और अर्थशास्त्री थे। उन्होंने सदैव भारतीय समाज में व्याप्त अन्यायों के विरुद्ध संघर्ष किया। वे दलितों के नेता थे। B.R. अंबेडकर एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। वह एक राजनेता, एक वकील, एक अर्थशास्त्री और एक समाज सुधारक सब कुछ में एक थे। बाबा साहेब अंबेडकर दलित बौद्ध आंदोलन के पीछे भी एक प्रमुख शक्ति थे। इसके अलावा यह व्यक्ति उस समय भारतीय समाज में मौजूद असंख्य असमानताओं का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध था। बाबा साहेब अंबेडकर ने अन्याय के खिलाफ अपने संघर्ष के तहत अछूतों की ओर से एक अभियान चलाया। भारत की आजादी के बाद वह देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री बने। सबसे बढ़कर बाबा साहेब अंबेडकर भारत के संविधान के निर्माण में एक प्रमुख व्यक्ति थे। भारत में जातिवाद की समस्या से हम सभी परिचित हैं। 21वीं सदी में भी भारत में लोग जाति, रंग और लिंग के आधार पर दूसरों के साथ भेदभाव करना जारी रखते हैं। निश्चित रूप से 1930 और 1940 के दशक में स्थिति कहीं अधिक बदतर थी। उस समय लोग जातिवाद से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इसे आदर्श के रूप में स्वीकार कर लिया था। उस समय समानता की अवधारणा लगभग अस्तित्वहीन थी। इसका एक कारण भारतीय सभ्यता की यह धारणा हो सकती है कि शासक श्रेष्ठ होते हैं और घरेलू कर्तव्य निभाने वाले निचली जाति के होते हैं। निचली जातियों से छोटे मोटे काम करने की अपेक्षा की जाती थी, जैसे शौचालय साफ करना, घरों की सफाई करना, पौधों को पानी देना और ऐसे अन्य कार्य। भारत की आजादी के बाद भी यह मानसिकता कायम रही। बाबा साहेब अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति की अध्यक्षता करने का विशेषाधिकार दिया गया था। वह निस्संदेह भारत के संविधान के निर्माता हैं। अंबेडकर की प्रतिभा भी भारत के संविधान को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक बनाती है। अंबेडकर ने एक पाठ का मसौदा भी तैयार किया जिसमें विभिन्न नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय और गारंटी शामिल थी। बाबा साहेब अंबेडकर को भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों में से एक माना जाता है। इस महान भारतीय देशभक्त का नाम इतिहास में और सभी भारतीयों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगा। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए।